ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का मेरा पहला लेक्चर है और इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है हम उसको समझेंगे। अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देखा जाए तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच अराइज ड्यू टू अवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अवर अनलिमिटेड वांट्स एंड दोज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। अगर इस डेफिनेशन में देखा जाए तो इस डेफिनेशन में कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी होगा, जिससे कि डेफिनेशन हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए। जैसे कि सबसे पहले इसमें बोला गया है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। आगे लिखा है कि विच अराइज, यानी ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हमारी क्रिएट कैसे होती है, ड्यू टू अवर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी हमारे जो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे इस लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर पे हमें ये समझना होगा। आगे लिखा है कि टू फुलफिल अवर अनलिमिटेड वांट्स। तो यहाँ पे ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं इसका मीनिंग हमारा यहाँ पे क्या है, हम इसको समझना होगा। और आगे लिखा है कि एंड दोज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज, यानी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। तो इस ऑल्टरनेटिव यूजेज का मतलब क्या है। तो ये जो पूरी हमारी डेफिनेशन है इसको प्रॉपरली समझने के लिए यहाँ पे हमें चार चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड वांट्स और ऑल्टरनेटिव यूजेज जो कि हमारे रिसोर्सेज के हैं, इन चारों चीज़ों का मतलब क्या है। अगर इन चारों चीज़ों की मीनिंग हमें समझ में आ जाती है तो ये डेफिनेशन भी हमें समझ में आ जाएगी। अब इन चारों चीज़ों की मीनिंग को समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, जिनके पास 1000 रुपये हैं और वो उनकी कई सारी ज़रूरतें हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्हें कुछ मेडिसिन परचेज करनी है, इन्हें कुछ बुक्स परचेज करना है, इन्हें कोई अपनी रिस्ट वॉच परचेज करनी है, शूज़ परचेज करने हैं, क्लॉथ परचेज करना है, कोई बैग परचेज करना है और इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि इन्हें परचेज करना है। अब यहाँ पे ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को बोला जाएगा इनके वांट्स, कि ये इनकी ज़रूरतें हैं जो इन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। अब इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनके पास साधन क्या है, इनके पास ये 1000 रुपये हैं जिसके माध्यम से वो इन सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए जो इनके पास 1000 रुपये हैं इसको बोला जाएगा रिसोर्सेज। अब हमारे जो वांट्स हैं, ये वांट्स हमारी जो ज़रूरतें हैं ये हमारे अनलिमिटेड होती हैं। जैसे कि आज हमारी ये ज़रूरतें हैं, हम इन्हें पूरा कर लेंगे, कल को कोई और ज़रूरतें हमारे सामने क्रिएट हो जाएंगी, उनको भी पूरा कर लेंगे, उसके बाद कुछ और रिक्वायरमेंट्स हमारी क्रिएट हो जाएंगी। तो हमारे जो ये वांट्स हैं ये वांट्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड। और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे पास जो पैसा है वो पैसा हमारे पास लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड पैसा किसी भी पर्सन के पास नहीं है, हर एक लिमिटेशन है। और यहीं पे एक समस्या हमारी पैदा हो जाती है कि अपनी इन अनलिमिटेड ज़रूरतों को अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम किस तरीके से पूरा करें। और यहीं पे एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है कि हमारी ज़रूरतें तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करें, ये एक समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसी समस्या को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि पैसे से संबंधित है। यानी कि अब हमारी ज़रूरतें तो अनलिमिटेड हैं जो कि हमें पूरी भी करनी है, लेकिन उन अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करें। तो ये जो समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, इसी समस्या को इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे अगर हम डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन में जो चीज़ें हमें समझ में अब आती हैं वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इसी का सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है कि हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज से उनको किस तरीके से पूरा किया जाए जिससे कि हमारे पैसे का मैक्सिमम जो पॉसिबल यूज है
वो हो पाए और अपने पैसे को खर्च करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम उसे ले पाएँ। इसी चीज़ की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है और इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एचआर का जैसे सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, उसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं कि किसी कंपनी में अगर कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो उस स्टाफ की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए। फाइनेंस का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें एक अलग टाइप की स्टडी की जाती है कि कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, मार्केटिंग का सब्जेक्ट है उसके अंदर एक अलग टाइप की स्टडी की जाती है कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसको कैसे उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, उसका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट में एक स्पेशल फील्ड की स्टडी की जाती है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स से, अब इकोनॉमिक्स में भी एक क्वेश्चन हमारे सामने क्रिएट होता है कि ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, इसके अंदर एक्चुअल में हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है उसको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि हमारी जो ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। और यहीं पर एक समस्या हमारे सामने पैदा होती है कि अपनी सीमित रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा किस तरीके से किया जाए। तो ये जो समस्या हमारे सामने क्रिएट होती है, इसी को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। तो इसी का जो सॉल्यूशन है वो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है। आगे क्या लिखा है कि विच एराइज, यानी कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हमारी क्रिएट ही क्यों होती है, उसी के बारे में आगे लिखा है कि ड्यू टू अवर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू फुलफिल अवर अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्रिएट ही इस वजह से होती है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं। और आगे लिखा है कि एंड दोज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज, और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। ये अपने आप में जो ऑल्टरनेटिव यूजेज वाला पॉइंट है वो इस डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस ऑल्टरनेटिव यूजेज को अगर हम समझें उसी एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे हमारे समझ में आता है कि मिस्टर एक्स के पास 1000 रुपये हैं जिससे वो मेडिसिन, बुक्स, रिस्ट वॉच, शूज, क्लॉक, बैग और तमाम अलग अलग तरीके की चीज़ें वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये 1000 रुपये इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि वो सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि वो 1000 रुपये को मेडिसिन खरीदने में भी यूज कर सकते हैं, वो 1000 रुपये को बुक्स यूज करने में भी यूज कर सकते हैं, वो 1000 रुपये को रिस्ट वॉच खरीदने में भी यूज कर सकते हैं, 1000 रुपये को शूज खरीदने में भी यूज कर सकते हैं, क्लॉथ खरीदने में भी यूज कर सकते हैं, बैग खरीदने में भी यूज कर सकते हैं, और अलग अलग जो भी ज़रूरतें हैं उसमें इस 1000 रुपये को यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो 1000 रुपये हैं उसके बहुत सारे यूज पॉसिबल हैं। उस 1000 रुपये से आप मेडिसिन भी परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो उस 1000 को बुक्स में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो उस 1000 रुपये को रिस्ट वॉच में भी लगा सकते हैं, शूज में भी लगा सकते हैं, क्लॉथ में भी लगा सकते हैं, बैग में भी लगा सकते हैं। यानी कि इस 1000 रुपये को यूज करने के आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, किसी भी चीज़ में आप वो पैसा लगा सकते हैं। और हमारे सामने समस्या ही किसी भी चीज़ की तब खड़ी होती है जब किसी चीज़ को यूज करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास हो जाते हैं, वहीं पर हमारी समस्या खड़ी होती है। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव ही ना हो तो कोई समस्या ही हमारे पास खड़ी नहीं होगी। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको मार्केट जाना है, मार्केट जाने के लिए आपने कपड़े पहने, तैयार हुए और अब आपको शूज पहनना है। जैसे ही शूज आप निकाल के बाहर रखते हैं तब क्या कभी आपको शूज को देख के ये सोचना पड़ा कि मैं इसे पैर में पहनूं या मैं इसे गले में टांग के घूमूं या मैं इसे सिर पर रख के घूमूं? ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि शूज का केवल एक ही यूज है, उसे पैरों में पहनना। तो इसलिए आप शूज को निकालते हैं और उसे सीधे पैरों में पहन के आप उसे मार्केट चले जाते हैं। वहाँ पे आपको उस शूज का कोई दूसरा अल्टरनेट ही नहीं है। जब शूज का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती कि मैं इस शूज का करूँ क्या। तो प्रॉब्लम खड़ी ही वहाँ पर होती है जहाँ पे आपके अल्टरनेटिव यूजेज किसी चीज़ के होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उस जो भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जो भी चीज़ मेरे पास है, उनको मैं डिफरेंट ऑप्शंस में यूज कर सकता हूँ, तो उनमें से किस ऑप्शन में मुझे यूज करना चाहिए, आपको सोचना वही पड़ेगा। शूज का और कोई ऑप्शन नहीं है, उसका केवल एक ही ऑप्शन है कि उसे पैरों में पहनना है। इसलिए वहाँ पर आपको कभी भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पैसे का यूज बहुत सारी जगह पर हो सकता है।
तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्रिएट होने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और इन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, और साथ ही साथ इन रिसोर्सेज के अनलिमिटेड ऑल्टरनेटिव जो यूजेज हैं वो पॉसिबल हैं। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेज नहीं होते हैं तो कोई समस्या ही हमारे पास खड़ी नहीं होती। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। और इसके आगे आपको ये बताना है कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एराइज क्यों होती है, कि वो इसलिए एराइज होती है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन और उन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अपनी अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा करना है, और साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। तो ये आज के लेक्चर में मेरा बस पर्पज़ इतना था कि आपको इसकी डेफिनेशन को समझाना। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ों को लेकर चलेंगे, कि जिसमें आपको जो इकोनॉमिक्स है उसके जो दोनों पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बीच का डिफरेंस आपको बताया जाएगा, और उसके बाद इकोनॉमिक्स के जो बाकी फर्दर पॉइंट्स हैं वो 1 बाय 1 आपको लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।